सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, ट्राई नेशनल सीरीज शुरू हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में पाकिस्तान पहुंच गई हैं, मैचेस का आगाज है। ऐसे में क्या तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत दी जाएगी? मेरे ख्याल में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से क्रिकेट वापस आई है। इंटरनेशनल टीमों को की मौजूदगी में आप एहतजाज की इजाजत देके एक बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हो जाता है, कुछ हो जाता है, एहतजाज में वायलेंस हो जाता है, तो मैचेस खराब होने का खदशा है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल साख, बैनुल अक़वामी साख, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट सब दांव पे लग जाएगी। वैसे तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को खुद ही समझदारी का मुजाहरा करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी तक तमाम एहतजाज खत्म कर देने चाहिए। जब मुल्क में एक इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है तो उन्हें मुल्क में एहतजाज नहीं करना चाहिए। वो केपी में एहतजाज कर सकते हैं। केपी में कोई इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं हो रहे, केपी में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भी नहीं हो रहे, केपी में टीमें भी नहीं है, तो वो केपी में बड़े शौक से एहतजाज कर लें। केपी में उनके पास एक फ्री स्पेस भी मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में पंजाब में और कराची में और जहां-जहां क्रिकेट मैचेस हैं वहां पर एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ जिद करेगी या जबरदस्ती एहतजाज करने की कोशिश करेगी तो मेरे ख्याल में रियासत ताकत से इस एहतजाज को रोकेगी और एहतजाज बिल्कुल नहीं होने देगी। गिरफ्तारियां भी होंगी, क्रैकडाउन भी होंगे और कंटेनर्स भी लगाए जाएंगे। किसी को सड़क पे आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि मैचेस इंटरनेशनल मैचेस हैं और इन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता इनकी सिक्योरिटी पर। तो मेरे ख्याल में तो तहरीक इंसाफ का मशवरा यही है कि वो रियासत से टकराव की पॉलिसी ना बनाएं और ये चैंपियंस ट्रॉफी तक तमाम तरह एहतजाज मुलतवी कर दें। वैसे भी आप देखें 5 फरवरी पे उन्होंने कश्मीर पर तो कोई एहतजाज किया नहीं है। यौम कश्मीर पर एक रैली नहीं निकाली। वो यौम कश्मीर पर जब पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहा था, तहरीक इंसाफ ने तो कोई रैली नहीं निकाली। वो पेशावर में ही है कि कश्मीर के साथ कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती की रैली निकाल लेते, लाहौर निकालते। पूरे मुल्क में एमक्यूएम ने निकाली, सब सियासी जमातों ने निकाली, लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो कश्मीर पर कोई रैली नहीं निकाली। वो मुल्क के साथ इज़हार यकजहती का कोई मौका इस्तेमाल नहीं करते हैं कि मुल्क में इज़हार यकजहती हो, बल्कि हर वक़्त अदम इस्तेहकाम और तक़सीम की कोशिश करते हैं। अब कश्मीर के मौके पर उनकी खामोशी क्या ज़ाहिर कर रही है? वैसे और कोई मामला हो तो वो शोर मचा देते हैं, लेकिन कश्मीर पर तो ना जुनैद अकबर, ना गंडापुर, ना उमर अयूब, ना असद कैसर, ना शेर अब्दुल मरवत, कोई कश्मीर पर किसी ने बात नहीं की, सब खामोश हैं। कोई एक छोटी-सी रैली शवाबी में निकाल देते, पेशावर निकालते, मर्दान निकालते, लाहौर निकालते, माल रोड पे आते लाहौर, सब जब सियासी जमातें आईं, छोटी से छोटी सियासी जमात ने कश्मीर पर एहतजाज किया, इज़हार यकजहती किया, एहतजाज किया पाते, तो यहाँ तो आज इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेरे ख्याल में ये 8 फरवरी के एहतजाज की बिल्कुल पंजाब में या कराची में बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। सख्ती से इसे कुचला जाएगा। तहरीक इंसाफ के पास बेहतर ऑप्शन यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस तक ये तमाम एहतजाज खत्म कर दें, वरना मुझे लगता है रियासत पहले से ज़्यादा सख्ती करेगी। गंडापुर से तबादलों का इख्तियार ले लिया गया है। मेरे ख्याल में गंडापुर की ट्रिमिंग और कट टू साइज़ करने का अमल तहरीक इंसाफ में जारी है। पिछले दिनों गंडापुर ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, वो भी अपनी सियासी साख को बचाने के लिए दिए हैं। जब वो कहते हैं कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से 99% मामला तय हो गए थे, तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों को ये बावर करा रहे हैं कि आपकी वजह से मामलात खराब हुए हैं, मैंने तो खान को रिहा करा लेना था। वो अपने एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात और राब्तों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया में कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से जो राब्ते हैं, वो इमरान खान की बेहतरी के लिए हैं, जबकि उनके मुखालफिन का कहना है कि वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। इसी में उनको अभी वज़ीर आला से हटाना तो मुश्किल है, लेकिन उनको कट टू साइज़ और उनसे इक़्तिदार आहिस्ता-आहिस्ता छीनने का अमल जारी है। इसमें गंडापुर कितना रेज़िस्ट करते हैं, मैं समझता हूँ जो तबादलों का इख्तियार लिया गया है, ये लिया नहीं जा सकता। क्योंकि बहरहाल हर चीज़ वज़ीर आला की टेबल पे आनी है और वज़ीर आला की टेबल पर आए बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। आप 100 कमेटियाँ बना लें, उस्मान बुज़दार के दौर में भी हमने देखा था कि इमरान खान ने ऐसे कई एडवेंचर्स वहाँ किए थे, जिसमें उस्मान बुज़दार से इख्तियारात वापस ले लेना, उस्मान बुज़दार की जगह चीफ सेक्रेटरी आईजी को ताकतवर कर देना, उसको डमी कर देना, इस तरह के बहुत सारे काम उन्होंने उस्मान बुज़दार दौर में भी किए हैं और ये उनका पुराना तरीका है इमरान खान का, अपने लगाए हुए बंदे को ही तंग करने का। वो ये उस्मान बुज़दार के साथ बहुत करते रहे।
अब वो वही तरीका गंडापुर के साथ करना चाहते हैं, लेकिन तब वो ऊपर वज़ीर-ए-आज़म थे, एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत उन्हें हासिल थी। उ एस्टेब्लिशमेंट उस्मान बुज़दार के खिलाफ थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक तो इमरान खान ऊपर वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, एक उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल नहीं है, दूसरा गंडापुर के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में गंडापुर को कट टू साइज़ करने के जो तरीके हैं वो नाकाम होंगे और गंडापुर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ताकत खुद ही इस्तेमाल करेंगे। ये जो खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि इधर-उधर से उनकी ट्रिमिंग की जाए और उनके इख्तियारात से सीएम में बतौर वज़ीर आला कम किए जाएँ, मुझे वो मुमकिन नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि इससे रिफ्ट बढ़ेगी पार्टी के अंदर, इससे केपी में तहरीक-ए-इंसाफ कमज़ोर ज़रूर होगी, लेकिन गंडापुर कमज़ोर नहीं होंगे। गंडापुर तभी कमज़ोर होंगे जब उनके पास एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत नहीं होगी या इमरान खान ओपनली उन्हें हटाने के लिए कोई बयान जारी करते हैं, जो फ़िलहाल इमरान खान नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास भी अल्टरनेट चॉइस नहीं है। उन्हें पता है कियोस्क की सूरत में सूबा उनके हाथ से निकल जाएगा और अगर सूबा उनके हाथ से निकल गया तो इमरान खान की जो आज थोड़ी बहुत बाइंग पावर है, थोड़ी बहुत जो ब्लैकमेलिंग है, थोड़ी बहुत जो आज जिसे आप कहते हैं पॉलिटिकल बार्गेनिंग है, वो केपी की हुकूमत की वजह से है। अगर आज केपी की हुकूमत पीटीआई से चली जाती है, तो इमरान खान की पॉलिटिकल बार्गेनिंग तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर आज गंडापुर को हटाने की कोई कोशिश की जाती है, तो ऐसे में ये भी मुमकिन है कि केपी से पीटीआई का इक़्तिदार ही खत्म हो जाए और वहाँ वैसे हो जाए जैसे आज़ाद कश्मीर में एक वज़ीर-ए-आज़म मौजूद है जो पीटीआई का है भी और नहीं भी है। गिलगित-बल्तिस्तान में एक सीएम मौजूद है जो पीटीआई का है भी और नहीं भी है और वो पीटीआई को मानता भी नहीं है और मरकज़ के साथ ताउन के साथ चल रहा है। इसी तरह अगर आप गंडापुर को हटाने की कोशिश करेंगे, तो एक ऐसा सीएम भी आ सकता है जो मरकज़ को भी काबिल कबूल हो, एस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल हो और पीटीआई का एक धड़ा भी उसे सपोर्ट कर रहा हो। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में इमरान खान को आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान से काफ़ी सबक है। वो नहीं कोशिश करेंगे गंडापुर को हटाने की क्योंकि इस सूरत में गंडापुर जैसे भी हैं, वो पीटीआई के हैं और फिलहाल वो इमरान खान को काफ़ी हद तक ओबे कर रहे हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर आप गंडापुर को ज़्यादा दीवार से लगाएँगे, तो उतनी दीवार से तहरीक-ए-इंसाफ भी लग जाएगी और ज़्यादा नुकसान तहरीक-ए-इंसाफ का हो जाएगा। लिहाज़ा मुझे नहीं लगता कि इस रिफ्ट में गंडापुर को बहुत ज़्यादा शिकस्त दी जा सकती है। गंडापुर एक बेहतर पोज़ीशन में है और उनके पास कार्ड्स भी ज़्यादा बेहतर हैं। प्रेज़िडेंट आसिफ ज़रदारी इस वक़्त चीन के दौरे पे हैं, उनके साथ एक आला सतही वफ़द है, मोहसिन नकवी हैं, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार हैं और लोग मौजूद हैं, सिंध की हुकूमत उनके साथ है। मेरे ख़्याल में ये बड़ा अहम विज़िट है। एक तरफ मोदी जब अमेरिका जा रहे हैं ट्रम्प को मिलने, तो पाकिस्तान का सदर शी जिनपिंग के साथ खड़ा है। चीन ने एक दफ़ा फिर पैगाम दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ऐसे क्रूशियल मौके पे जब मोदी और ट्रम्प इकट्ठे होंगे तो पाकिस्तान और चाइना ने एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक अपना इकट्ठे खड़े होकर एक और दुनिया को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान को आलमी सियासत में तन्हा नहीं है। और इस वक़्त तो जो भी सियासत हो रही है, उसमें पाकिस्तान ने खुद को रेलेवेंट रखना है और उस रेलेवेंस के लिए इस वक़्त ये सदर आसिफ ज़रदारी का चीन का दौरा बहुत अहम है। सी-पैक 2 की भी बात है, बलूचिस्तान में जो अमन कायम करना है, उस हवाले से भी इंटेलिजेंस शेयरिंग और अफ़गानिस्तान की अब जब से एड अमेरिका ने बंद किया है, तो अफ़गानिस्तान की तो चीन पर डिपेंडेंस बहुत बढ़ जाएगी। और अगर चीन अब अफ़गानिस्तान पर दबाव डालेगा कि वो अपने हाथ से टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस के सेल्स बंद करे, क्योंकि पाकिस्तान में अमन चीन के मुफ़ाद में है, तो अफ़गानिस्तान अब मजबूर हो जाएगा चीन की बात मानने के लिए, क्योंकि अमेरिकी डॉलर तो बंद हो गए हैं। पहले तो अमेरिका $46 बिलियन उनको दे रहा था, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, डॉलरों का खुमार था अफ़गान तालिबान पे। लेकिन अब जब अमेरिका ने अफ़गान तालिबान की इमदाद बंद कर दी है, हमने देखा है अफ़गानी करेंसी भी क्रैश कर रही है, वहाँ पर एक क्राइसिस का माहौल है, तनख्वाहें भी नहीं हैं, उनकी मईशत भी बैठ रही है। वो दुनिया में अब फिर रहे हैं डॉलरों की ज़रूरत के लिए, उनके पास डॉलर नहीं है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि चीन जो है अब अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के हक में करने में और वहाँ से दहशतगर्दी ख़त्म करने में, बलूचिस्तान में अमन कायम करने में बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकता है। क्योंकि बदलती दुनिया में अब चीन की रेलेवेंस इस खित्ते में बहुत बढ़ जाएगी। अगर अमेरिका ने अपने डॉलरों की ताकत से ये सब कुछ नहीं करना और तो चीन का असर बढ़ता जाएगा सी-पैक के ज़रिए उसके जो अफ़गानिस्तान में माइनिंग के ठेके ले रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अफ़गानिस्तान की चीन पर डिपेंडेंस बढ़ने से मुझे पाकिस्तान में अमन होता नज़र आ रहा है। इसीलिए मोहसिन नकवी की जो इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से, वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से मुआहदे हुए हैं, वो बहुत कलीदी हैं
اور مجھے لگتا ہے کہ ان میں آگے چل کر جو چائنیز انٹیلیجنس ہمیں ملے گی وہ افغانستان کی بھی ملے گی، تو اس سے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو بہت کامیابی حاصل